तो हम लोग ऋषिकेश जा रहे थे, तो ये देखे थे ऑनलाइन में और लगा कि बहुत अच्छा है। और आने के बाद रास्ता भी बहुत अच्छा है, घाट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छा लगा। माता जी का भी दर्शन बहुत अच्छा से हुआ है। यहाँ आके शांति मिलती है, सिद्धपीठ है हमारा। हम तो पहली बार आए इसमें, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मतलब ऐसा लगा कि बस वहाँ के मंदिर में आके अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे के लिए महंगा बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मैं मंदिर में आके। और सब मतलब पहली बार आई, मतलब पहली बार नहीं आई, बहुत सारी बार आ गई मैं यहाँ पे, पर अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। आनंद का अनुभव, बहुत सुख और शांति, अलौकिक अनुभूति मिलती है यहाँ की। भगवान का प्रार्थना करके कुछ हेल्थ के लिए अच्छा रहना, फैमिली अच्छा रहना, उसको मन करने के लिए इधर आ गया। हमने कम से कम 30-35 साल से आ रहे। बहुत अच्छा महसूस हुआ है, बहुत पीसफुल भी महसूस हुआ है, और वेदर भी अच्छा है। बहुत कुछ मांगा है, सब कुछ मिला है। मांगा जब आ रखे हैं तो कुछ ना कुछ तो मांग के जाएंगे। ये हम बचपन से ही आ रहे हैं, ये हमारे कुलदेवी है ही, तो यहाँ हम हमेशा आते हैं। मेरा बेटा नेट में सर्च करे तो ये मंदिर का बहुत पावरफुल का मंदिर है, अच्छा रहता बोले तो यहाँ तक आके खुश हो गया। हर हर गंगे जय मां गंगे। उत्तराखंड को देव भूमि कहा गया है। उत्तराखंड देश की धार्मिक राजधानी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। मां भगवती के उत्तराखंड में कई सिद्ध और प्राचीन मंदिर स्थापित है, मगर नरेंद्र नगर की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में मां कुंजापुरी का अद्भुत मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का काफी महत्व माना गया है। हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के मुख्य पुजारी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका में। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? वसार सिंह भंडारी जी है। हम यहाँ क्षत्रिय हैं, पुजारी। पंडित जी, माँ कुंजापुरी मंदिर का पूरा महत्व क्या है? माता सती जी का चेस्ट वाला भाग गिरा हुआ, ये 52 अंगों में से एक अंग है। ये आपका सीता हरण होता है, जब रामायण होती है, रामायण में सीता हरण होता है, तो उस समय भोले शंकर जी और माता सती जी घूमते रहते हैं। तो राम जी जब वनवास में जब सीताहरण हुआ तो खोज करते हुए हर जगह वो कहते हैं, खग मृग मधुवन तुमने भी देखी मेरी दुलारी सी है। तो इस प्रकार से जब जाते हुए तो उन्होंने रामचंद्र जी को प्रणाम किया, शंकर भगवान ने प्रणाम किया। तो माता सती जी ने कहा, बोले ये क्षत्रिय ही नो, क्यों प्रणाम कर रहे हो, ये तो क्षत्रिय है। तो उन्होंने कहा कि जाके परीक्षा ले लो। तो माता सती जी सीता जी का भेद धारण करती है, तो रामचंद्र जी के पास जाती है। तो वो रामचंद्र जी पहचान जाते हो, कहते माता प्रणाम। इस प्रकार से तब वापस जो है माता सती जी शंकर भगवान के पास आती है। तो शंकर भगवान कहते हैं, हे सती, कि बोले परीक्षा ले ली? बोले हाँ ले ली। इस प्रकार से तब राजा तक प्रजापति जी का यज्ञ की रचना करते हैं। तो उसमें सबको बुलाते, अपने दामाद को नहीं बुलाते। तो अपने दामाद को इसलिए नहीं बुलाते कि वो राजा के लिए जब उठे थे, चुनाव हुए, तो भोले शंकर ने बोला था कि बोले ये राजा के काबिल नहीं है। इस प्रकार से तो वो वहीं से उनसे चिड़चिड़ापन थे, अपने जहाँ से चिड़ते थे। इस प्रकार जब यज्ञ शुरू हुआ तो उसमें सबके नाम की होती पढ़ने लगे, तो भगवान शंकर के नाम की होती नहीं डालने दी दल जी ने। क्या बैरागी है, जोगी, इस प्रकार से बचने गए। तो सती जी का तिरस्कार किया गया। जब माँ सती गई वहाँ तो तिरस्कार किया गया। तो इस प्रकार से कोई आशा नहीं, कोई वो नहीं। पहले तो भोले शंकर ने सती जी को कहा कि बोले हमारे लिए तो कोई निमंत्रण संदेश नहीं, तो हम क्यों जाएंगे वहाँ? फिर भी नहीं माना। उसने कहा, तो मैं तो जाऊंगी। माँ का बोले अपनी बहनों से मिलूंगी, माँ से मिलूंगी, अपने भाइयों से मिलूंगी। इस प्रकार से हर उसमें वो करने लगे। तो इस प्रकार से जिद करके जाते, तो तुम जाने चाहते चले जाओ, बोले मैं तो जाऊंगा नहीं। तो जाते, तो उनके साथ में एक वीरभद्र गण भेजते हैं। तो जब माँ सती हुई तो
उस यज्ञ में माँ ने अपने देह शरीर त्याग दिया। बोले देवों के महादेव हैं तो बोले इनके नाम की कोई होती नहीं, वो होती नहीं। इस प्रकार से तब माँ ने जब सती हुई, माँ ने अपना देह त्यागा वहाँ अग्नि पर उसमें कुंड में तो त्याग गई। उसके बाद माता सती वहाँ हो गए तो तक वो जो वीरभद्र जी थे उन्होंने तहसकार मचा दिया, काट पाट कर मारे भगाए। तो दक्ष जी बच गया, दक्ष जी का सर काट के उसी कुंड में डाल दिया। तो इस प्रकार से तब ब्रह्मा विष्णु जी ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। तो स्तुति करी, तो जब स्तुति करी तो वो जल्दी मान जाते, भोले हैं जल्दी मान जाते हैं। जब वो जल्दी मान जाते हैं तो वहाँ पर प्रभु इसका जीवन दान दो, ये क्या पुण्य उसी के आस होना था ना, प्रति के आस तो शुरू वही करते हैं तो पुण्य भी उन्होंने करना। इस प्रकार से तब उसके बाद बोले इसको जीवन दान दो। बट इसका तो सर जल चुका है, तो बोले इसको जीवन दान कैसे दूं, बट प्रभु इसका उपाय बताओ। मैं कहा जिस चीज का सर मिलता है लेके आओ। तो बोलो तब वीरभद्र जी जाते हैं, तो वीरभद्र जी बकरे का सर लाते हैं। तो बकरे का आपने कहीं भी देखा होगा दक्षी के उसमें धड़ में तो बकरे का सर होगा। तो उन्हें बोल मेरा माँ का अपमान किया है इसलिए तो हमेशा तेरी बलि हो। तो पहले जो इन मंदिर उसमें हर जगह बलियां पड़ता होती थी तो बकरे का मारा जाता था। तो बकरे का बोले इसलिए तो आप ऐसे बोले मैं करते रहे। उसको पुण्य प्राण दान दे के बाद करके प्रभु जाओ। उसके बाद उन्होंने अपना क्या बोले शंकर जो है माता सती जी के अस्पन्या लेके कई हजार वर्ष घूमते रहे। उनके हाथ से जब छूटा नहीं तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का छोटा रूप बना के भेजा। तो जो हाथ जहाँ जो अंग गिरा होगा उसी नाम से। इस प्रकार से 52 अंग है। तो 52 अंगों में हमारे टिहरी जिला में तीन अंग है। एक तो एक पंजाबरी हो गए, दूसरा नंबर सुलकंडा, तीसरी चंद्रवनी। तो वहाँ के 3 तो ही की डिस्ट्रिक्ट में है। इस प्रकार से इसका यही वर्णन है। पंडित जी बात की जाए माँ क्या यहाँ पर मूर्ति रूप में स्थापित है या पिंड रूप में यहाँ पर माँ की आराधना की जाती है? पिंडी रूप में माँ का पिंडी रूप में आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। बाकी दर्शनों के लिए बड़ी मूर्ति अलग लगा रखी है। इसी प्रकार से इसका वर्णन है। तो पिंडी रूप की पूजा की बात की जाए, किस विधि से पिंडी रूप की यहाँ पर पूजा की जाती है? ऐसे न जो हमारे अंग होते हैं हम अंगों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार जैसे अंग में पूरे जो है अंग होते हैं माँ के श्रीयम पूजा में कात्यायनी, उदयम, जांगम, नाव्यम सब उसमें वर्णन है उसका, उस प्रकार से पूजा जाता है। पंडित जी बात की जाए माँ के हर रूपों की अलग अलग पूजा विधि भी होती है और कई नियम होते हैं। या किस नियम से माँ की आराधना की जाती है? वैसे जो है 108 तो वैसे जो है सिद्ध पीठों में आते हैं। तो सिद्ध पीठों में ये कि आपने मूर्ति को स्थापन कर दिया तो उसको सिद्ध पीठों में आ गए। जो शक्तिपीठ होगा पिंडी रूम में होगा, जो माँ के अंगिरे हुए तो पिंडी रूम होगा। आपका लाहौर पाकिस्तान में हिंगलाज है, कामयाख्या है, आसाम गुवाहाटी में कामयाख्या है, कलकत्ता में 10 है। माँ को किन चीजों का यहाँ पर भोग लगता है? वो आपकी इच्छा है। उसे मेन जो है उनका खीर होती है या पूरी, हलवा, ये तुम्हारे चना, ये चीजें होती है। इस प्रकार से भोग में एक भोग के लिए होता है, बाकी नारियल बलि के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पर जो नारियल होता है वो बलि रूप में माँ को समर्पित किया जाता है, बलि रूप में माना जाता है। क्योंकि इसलिए हम बोलते कि एक छोटा टुकड़ा यहाँ चढ़ा दो, बाकी आप ले जाओ। तो एक टुकड़ा हमने इन लोगों को देना ही देना है। जो माँ का यहाँ मंदिर विराजमान है, प्राकृतिक जो सुंदरता है वो यहाँ पर देखने को मिलती है और मंदिर के आसपास का जो नजारा है अद्भुत होता है। भक्त कितने आकर्षित होते हैं जब मंदिर में माँ के दर्शन करते हैं। वो तो अब भक्तों को मालूम होगा कि कैसे हो। जब वो यहाँ आते हैं, आप फॉरनर देखो, विदेशी देखो, सुबह जितने भी होटल हमारे ऋषिकेश, नैना नगर, तपोवन या आनंदा वगैरह जो भी हैं, सबका आकर्षण यही है। क्योंकि अपने जितने भी कस्टमर होते हैं वो सुबह सुबह आते हैं, फिर इसमें सनराइज देखते हैं। सनराइज देखने के बाद सनसेट भी होता है। इस जब हमारे अक्टूबर नवंबर में जो है हिमालय की चोटियां दिखा देती है, जब उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सोना ही सोना है। तो माना जाए माँ यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। पूर्ण करने वाली वो है, हम कौन उतने करने वाले माँ है। माँ से मांगते हैं, जब उनका होता है तभी तो। अब किसी भगत का कोई काम हुआ तो
राम जी का दरबार बना रहे। ये रुड़की से है भगत राम दरबार बना रहे। यहाँ माँ की जो आरती की जाती है उसका क्या समय है और किस तरह से माँ की आरती होती है? ये हमें से यहाँ 6 बजे पूजा में बैठेंगे तो 6:45 सवा 7 के आसपास आरती होगी। जैसे हमारी पूजा समाप्त हो जैसे हमारी आरती होगी। पूजा में समय लगता है थोड़ा सा। भक्त कहाँ से आते हैं यहाँ पर और सबसे ज्यादा विशेष जो दिन होते हैं माँ के वो कब होते नवरात्रों में होते हैं विशेष दिन। एक नवरात्र होता है उसका महीने का, तो एक वो है, एक जेठ का महीना है, अप्रैल हो गया, फिर आपका अक्टूबर हो गया। इनमें सभी उस समय तो बहुत बड़ी लाइन लगती है। उस समय तो सब सेना खाना सब बाकी सभी से धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, उत्तराखंड में माँ के कई सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है जहाँ भक्त माँ के दर्शन कर अद्भुत अनुभूति का एहसास करते हैं। मगर कुंजापुरी के इस मंदिर में भक्तों को अलौकिक अनुभव का आनंद प्राप्त होता है क्योंकि मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थापित है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, माँ उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कुंजापुरी मंदिर से मैं आशुष शर्मा।